सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज बेसिक हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि यह हमारी लाइफ में किस तरीके से आई और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में पूरी तरीके से क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। नो, जब इंडिया पूरी तरीके से लॉ नहीं बनाता था, वह अपने अलग अलग लॉ को फॉलो करता था। अलग अलग राज्य में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग जो भी एरिया है, गांव है, सरपंच है, वह अपने लॉ खुद बनाया करते थे और अपने लॉ को फॉलो किया करते थे। एक क्राइम को किया गया है तो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में इसके फाइन और इसके जो पनिशमेंट्स है अलग हुआ करते थे, जिस कारण से अपने जो राज्य को वह प्रोटेक्ट किया करते थे। कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो पूरे राज्य, पूरे शहर या पूरे इंडिया में लागू हुआ करता था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद यह सारी चीजें डिफरेंट होती गई। उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसे कोई भी लॉ नहीं है जो पूरे राज्य, पूरे स्टेट एंड पूरे शहरों में यूज किया जाए। तो इसकी स्टार्टिंग होने लगी, जिसमें ब्रिटिशर्स अपने हित के लिए कुछ लॉ बनाते थे या लोगों को दिखाते थे कि यह लॉ आपके लिए अच्छा है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो उनके लिए अच्छे थे। 1852 को एक न्यू लॉ स्थापित कर दिया गया, जो ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी नगर आते थे उसे हम प्रेसिडेंसी नगर कहा करते थे। उसी राज्य में और उसी शहर में यह प्रेसिडेंसी जो नगर थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी और इसी के अंतर्गत यह लॉ लागू हुआ करते थे। उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी और ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते थे और इसका इंसाफ देने की कोशिश की जाती थी। 1861 में ब्रिटिशर्स द्वारा सीआरपीसी की स्थापना कर दी गई थी, बट यह ओनली प्रेसिडेंसी नगर में थी, जिसके कारण इसे अपडेट किया गया और अपडेट करने का यही कारण था कि यह पूरे भारत में लागू हो। 1865 को बहुत सारे अपडेट आए कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अब यह हाई कोर्ट में लगने वाले केसेस को भी यह सॉल्व करेंगे, बट 1865 तक यह कंप्लीट नहीं था। 1872 को देखा गया कि जो कमियां थी इससे पहले उसे कंप्लीट किया जाए, उसे सॉल्व किया जाए, न्यू एक्ट्स लाए जाए, रूल्स लाए जाए, पनिशमेंट लाए जाए, जिससे यह सीआरपीसी कंप्लीट हो जाए। 1872 में न्यू सीआरपीसी लाया भी गया और यह न्यू सीआरपीसी में न्यू एक्ट्स, रूल्स, पनिशमेंट ऐड किए हुए थे। 1898 में इसके संशोधन की तैयारी फिर से चलने लगी। सीआरपीसी के रूल्स, पनिशमेंट एक्ट्स में कमी पाई ही गई थी। उस टाइम पर सीआरपीसी के जो सेक्शंस थे, चैप्टर्स थे, शेड्यूल्स थे, वह डिफरेंट थे और ज्यादा थे। इसमें कुल चैप्टर 46 थे, सेक्शन 565 सेक्शंस थे एंड शेड्यूल 5 पाए जाते थे। 1923 को यह संशोधन ब्रिटिशर्स द्वारा फिर से किया गया। इसमें होने वाली कमी को फिर से फुलफिल करने की कोशिश की गई, बट यह संशोधन ब्रिटिशर्स द्वारा आखिरी था। 1955 में इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो चुके थे। अब वह अपने लॉ को अपने इंडिया में अपने तरीके से यूज करना चाहती थी और उसे लागू करना चाहती थी, बट देखा गया कि सीआरपीसी जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा ने बनाया है, अपने हित के लिए बनाया था। उनके जो रूल्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता था। उनके जो रूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाया गया सीआरपीसी, उसे पूरी तरीके से चेंज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि उसे सिंप्लीफाई किया जाए, उसे पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए और जो ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट किया करते थे जो लॉ, उसे हटा दिया जाए और जो भी लॉ पूरी तरीके से हमारे काम नहीं आते उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए। 1955 में स्वतंत्र भारत की फर्स्ट लॉ कमीशन को स्थापित किया गया, जिसके चेयरमैन थे MC सेतलवाल, जो पूरी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और उनके ग्रुप और वह खुद इस काम को बखूबी निभाए कि सीआरपीसी को सिंप्लीफाई करना, उसे पूरी तरीके से यूजफुल बनाने का। तो उनके ग्रुप और वह खुद
इस काम को बखूबी निभाने लगे। एमसी सेतलवार के 3 प्रिंसिपल थे कि जिसके द्वारा सीआरपीसी और ज़्यादा यूजफुल हो। फर्स्ट, कि हर एक पर्सन को, हर एक लोगों को ट्रायल मिले जिससे वह इसका बेनिफिट ले सके। सेकेंड, कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर किसी भी केस की सुनवाई हो रही है तो उसकी जांच, उसकी जो भी एविडेंस है या ऐसी कुछ भी चीज़ें के लिए एक प्रॉपर टाइम में, एक टाइम शेड्यूल के साथ उस काम को किया जाए और कोई भी टाइम वेस्ट ना हो किसी भी एविडेंस के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए। एंड थर्ड था कि अगर कोई भी सीआरपीसी को पढ़े तो उन्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, वह सिंपल हो। हर एक पर्सन को उनके अधिकार और उनके लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं उसे सिंपल तरीके से हर एक पर्सन को समझ आना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी को इनकॉर्पोरेट किया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। 1974 को, जनवरी 1974 को इसे पूरी तरीके से अस्तित्व प्रदान किया गया और 1 अप्रैल 1974 को इसे पूरी तरीके से लागू किया गया। बट बहुत सारे संशोधन उसके बाद भी हुए। 2013 में, 2018 में इसके संशोधन होते ही रहते थे।